हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉची सीक्वेंस इन कम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ध्यान से देखना इस चीज़ को। कॉची सीक्वेंस इन कम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट बहुत ही ईजी सी है, ध्यान से देखना। इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलिए, कोई सीक्वेंस हमें गिवन है, वो एक्स एन, लेट्स सपोज हम उसको एक्स एन से डिनोट कर लेते हैं। जो कॉची सीक्वेंस हमें गिवन है, एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस। ओके, ये सीक्वेंस हमें कॉची सीक्वेंस गिवन है, हमने वो चीज़ ले ली। लेट ई एन, हम ई एन क्या लेते हैं, एक्स एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी, nth टेल ऑफ एक्स एन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी nth टेल ऑफ एक्स एन की। nth टेल ऑफ एक्स एन क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करवाई थी। आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर ये आपकी सीक्वेंस है x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn-1, देन आ गई xn, देन xn+1। जो n के बाद की सारे टर्म्स है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n के बाद m ग्रेटर देन इक्वल टू n, n के बाद वाले सारे टर्म्स हैं वो हमारा क्या बन जाएगा, nth टेल। मीन्स ई एन में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे वो हम मेंशन ही कर लेते हैं यहाँ पे। ई एन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स एन, देन xn+1, xn+2 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारी एक ई एन सेट हमने उसके अंदर बना लिया। इस एक्स एन कॉची सीक्वेंस के अंदर हमने एक ई एन सेट ले लिया। ठीक है, अब ये जो ई एन सेट है, अगर मैं एक्स, ये मैंने ले लिया ई एन, xn, xn+1, xn+2। अगर मैं en+1 ले लूँ तो वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। xn+1, xn+2, xn+3, इस तरह से सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो en+1 की अगर मैं बात करूँ, ये कंटेन नहीं कर जाएगा इस en के अंदर, बिकॉज ये n+1 से स्टार्ट होगा और ये सारे का सारा en है। तो मैंने ये इसको en+1 ले लिया। तो en+1 क्या होगा, दैट विल कंटेन्ड इन दिस होल en। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, en+1 विल कंटेन्ड इन en। क्लियर हो रहा है ना। देन en+1 क्लोजर की अगर मैं बात करूँ, दैट विल ऑल्सो कंटेन्ड इन en। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, हमने एक थ्योरम की थी जब मैंने आपको nth टेल की डेफिनेशन करवाई थी, उसके साथ हमने एक थ्योरम की थी। उसमें क्या चीज़ होती है, nth टेल ऑफ xn, अगर en xn की nth टेल है और e xn अगर एक कॉची सीक्वेंस है, xn इज कॉची if and only if diameter of en, limit n tends to infinity, diameter of en is equal to 0। ये लास्ट थ्योरम हमने की थी, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। en is nth tail of xn, where xn is Cauchy sequence if and only if limit n tends to infinity en that is equal to 0। क्लियर हो रही है ये चीज़। अगर हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आती है, तब भी हम इसको क्या चीज़ बोलते हैं, एक्सन कॉची है, कॉची होती है, तो ये चीज़ प्रूफ होती है। ये चीज़ हमने रिजल्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सन हमारी एक कॉची सीक्वेंस है और en हमारे पास nth टेल है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि, सॉरी यहाँ पे मैंने डायमीटर मेंशन नहीं किया, डायमीटर ऑफ en इज इक्वल टू 0। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायमीटर ऑफ en इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हमें क्या चीज़ मिल गई है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायमीटर ऑफ en इज इक्वल टू 0। बिकॉज xn हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस भी है और en हमारे पास nth टेल भी है, और हमें क्या चीज़ मिल गई, डायमीटर ऑफ en इज इक्वल टू 0। ये वाली थ्योरम से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायमीटर ऑफ
n is equal to 0, it implies limit n tends to infinity, diameter of enclosure is equal to 0. हमें enclosure का डायमीटर भी क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज डायमीटर ऑफ enclosure इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ en. क्लियर है? अब डायमीटर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं. जो भी अगर कोई सेट E है, इन दो पॉइंट्स का, इसमें दो पॉइंट्स मिल गए x और y. जब इसका सुप्रीमम डिस्टेंस की हम बात करते हैं, सुप्रीमम डिस्टेंस ऑफ dxy दैट इज डायमीटर. सुप्रीमम डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज डायमीटर. क्लियर है? तो हमारे पास डायमीटर ऑफ ई एनक्लोजर भी क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 0. अब देखिए ई एनक्लोजर की मैं बात करूं, ई एनक्लोजर इज क्लोज्ड सबसेट. क्लोज्ड ही होता है, इज क्लोज्ड सबसेट. और हमें मेट्रिक स्पेस कौन सी गिवन है, दैट इज अ कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस. कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस गिवन है, तो वही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ई एन इज क्लोज्ड सबसेट इन compact metric space therefore en closure is also compact. क्लोज सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट. ये थ्योरम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, आपके पास कंपैक्टनेस से रिलेटेड, मैंने कंपैक्ट सेट से रिलेटेड प्रॉपर प्लेलिस्ट दी गिवन है, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं. ई एन इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस. क्लोज सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस इज आल्सो कंपैक्ट. तो मैंने बोल दिया कि ई एन क्लोजर भी क्या है, ये कंपैक्ट है. ठीक है, अब ई एन क्लोजर से अगर मैं एक सीक्वेंस बना लूँ, ई एन क्लोजर्स की जो एक सीक्वेंस बनेगी इज सीक्वेंस ऑफ non-empty compact subsets of x. देखिए ये en मैंने लिया nth टेल, यानी en में मेरे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, xn, देन xn प्लस 1, देन nx प्लस, इस तरह से. देन मैंने ई एन प्लस 1 लिया, उसमें मेरे कौन से पॉइंट्स आए, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू सो ऑन. देन ई एन प्लस 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया. इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बना ली. तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या हैं, ये सारे के सारे कंपैक्ट सेट्स हैं. बिकॉज ई एन क्लोजर अगर कंपैक्ट है तो मैं ई एन प्लस 1 की बात करूँ, इसी तरह से वो भी कंपैक्ट है. ई एन प्लस 2 की बात करूँ, इसी तरह से वो भी कंपैक्ट है. इन सबको मिला के कंपैक्ट सबसेट्स को मिला के मैंने क्या किया, ई एन क्लोजर की एक सीक्वेंस बना ली. और ये जो सीक्वेंस बनी, मैं क्या कहूँगी कि ये कंपैक्ट सबसेट्स की सीक्वेंस है. और इसमें एक चीज़ और क्या है, इसमें क्या है, ई एन प्लस 1 क्लोजर इज कंटेन्ड इन ई एन. ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे प्रूव की, ई एन प्लस 1 क्लोजर दैट इज कंटेन्ड इन ई एन. चलिए हम इसको फर्स्ट से डिनोट कर देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट ये ई एन प्लस क्लोजर इज दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. आल्सो हमें एक चीज़ और पता है, वो क्या है, डायमीटर ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डायमीटर ऑफ ई एन क्लोजर दैट इज इक्वल टू 0. हम यहाँ पे भी नंबर 2 इसको दे देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस नंबर 2. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर है ये चीज़ कि ई एन हमारे पास क्या बन गई, क्लोज सबसेट था, तो ई एन हमारे पास क्या बन गया, एक कंपैक्ट बन गया. तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बना ली. तो ये क्या है, कंपैक्ट सबसेट्स की सीक्वेंस है. और उस सीक्वेंस में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ई एन प्लस 1 क्लोजर दैट इज कंटेन्ड इन ई एन क्लोजर. देन डायमीटर जो है वो हमें क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0. हमने लास्ट में किया था कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम बाय कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम. कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में हमने क्या चीज़ की थी, अगर के एन कोई सीक्वेंस होती है, के एन इज सीक्वेंस ऑफ, इसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ. ए एन इज सीक्वेंस ऑफ कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस.
अगर वो के एन एक सीक्वेंस है तो के एन प्लस वन अगर कंटेन कर रहा है के एन के अंदर, के एन प्लस वन कंटेन इन के एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, डायामीटर ऑफ के एन अगर 0 के इक्वल है, देन हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, देन इंटरसेक्शन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के एन कंटेन ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, दैट विल कंटेन ओनली 1 पॉइंट। मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया, आपको जस्ट यहाँ पे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम लिखना ही ओके है। अब हमारे पास क्या आ गया कि जो इंटरसेक्शन है ना एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो के एन होता है उसमें ओनली 1 पॉइंट होता है। यहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल रही है कि अगर मेरी ये ई एन उसी तरह से बिहेव कर रही है, ये जो के एन की तरह ही बिहेव कर रही है ना, इसमें भी वही है के एन प्लस वन दैट इज कंटेन्ड इन ई एन, तो वही चीज़ है ई एन प्लस वन दैट इज कंटेन्ड इन ई एन क्लोजर, डायमीटर ऑफ ई एन क्लोजर इज इक्वल टू 0। तो बाई कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम हमें क्या चीज़ मिल गई है कि जो इंटरसेक्शन है दैट इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एन क्लोजर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे कंटेन ओनली 1 पॉइंट, इसमें क्या होगा ओनली 1 पॉइंट कंटेन करेगा, लेट दैट पॉइंट इज एक्स, ठीक है। एंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एन क्लोजर के अंदर जो एक पॉइंट सिंगल पॉइंट कंटेन करेगा उस पॉइंट को मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स। अब देखिए ये चीज़ मेरी बता क्या रही है मुझे, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि ये लेट्स सपोज मैंने कुछ ई एन था मेरा, ठीक है, ई एन क्लोजर, यहाँ पे मेरा है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू अप टू सो ऑन, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरा है यहाँ पे ई एन प्लस वन, ये मेरा है एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू अप टू सो ऑन। देन मैं बात करूं ई एन प्लस टू की, ई एन प्लस टू क्लोजर की, तो यहाँ पे मेरा है एक्स एन प्लस टू अप टू सो ऑन। इसी तरह से पॉइंट्स बन रहे हैं। ये चीज़ जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर आपने ये चीज़ इतनी सी समझ ली ना तो पूरे थ्योरम का रिजल्ट आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपको जस्ट ये लगेगा कि मैम पता नहीं क्या करके चले गए, कन्वर्जेंस समझ नहीं आई। यहाँ से देखिए मैं कन्वर्ज करके दिखाती हूँ कैसे कन्वर्ज हो रही है ये। यहाँ पे ई एन क्लोजर है, ई एन प्लस वन क्लोजर है, ई एन प्लस टू क्लोजर है, इसी तरह से इसको बढ़ाते 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 इस तरह से आ रहा है ई एन प्लस एन क्लोजर, इस तरह से, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि ये सबकी जो इंटरसेक्शन आ रही है ना उसमें मुझे एक सिंगल पॉइंट एक्स मिल रहा है। इन सबकी जो इंटरसेक्शन आ रही है ये चीज़ है ना मेरे पास, इसमें एक कॉमन पॉइंट है एक्स ओनली, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जाते जाते यहाँ पे एक्स तक जा रही है, ये जाते जाते यहाँ पे एक्स तक जा रही है, और ये जाते जाते यहाँ पे एक्स तक जा रही है, क्योंकि जब मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करती हूँ तो मुझे एक ही पॉइंट कॉमन मिलता है, वो कौन सा है, एक्स। देखिए अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो है तो ये एक सीक्वेंस ही, हम कहाँ से शुरू हुए थे, x1 x2 x3 xn माइनस वन xn प्लस वन अप टू सो ऑन। लास्ट में मैंने जाके क्या कह दिया, है तो ये एक सीक्वेंस ही, हमने इस सीक्वेंस में से ही nth टेल उठाई थी ना, nth टेल हमने इसी सीक्वेंस में से ली थी। देखिए ये xn एक सीक्वेंस ही थी तो en हमने इसकी nth टेल ली थी जो इस तरह से थी, ठीक है। तो है तो ये एक सीक्वेंस ही, तो सीक्वेंस में से हमने ये en लिया था, इसको हमने en लिया था, इस पीछे वाले पॉइंट को, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये x तक चला गया, ये x तक, ये x तक, मीन्स यहाँ पे ये मेरा पॉइंट कहाँ तक ये सीक्वेंस चलेगी, इस x तक, ठीक है। तो यहाँ से देखने से आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये कन्वर्ज किसको कर रही है, इस पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है। ये जाते 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 कहाँ तक जा रही है, x तक जा रही है। अगर आपने कन्वर्जन की डेफिनेशन अच्छी तरह से देखी है, अगर आपको क्लियर है तो यहाँ से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, x पे कन्वर्ज कर रही है, और हमें प्रूफ भी क्या करना है कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये देखने से तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ डायग्राम से क्लियर हो रही है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए अब उसको देखते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर आपके माइंड में करनी थी कि ये चीज़ कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है, कैसे कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दैट इज एक्स, हमने एक सिंगल पॉइंट ले लिया दैट इज एक्स। तो अब हमारे पास एक चीज़ और है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डायामीटर ऑफ ई एन क्लोजर दैट इज इक्वल टू 0।
देखिए ये आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, दैट वाज जस्ट टू क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको क्या थी, डायमीटर ऑफ ई एनक्लोजर दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू एन such that diameter of E enclosure that is less than epsilon for all n greater than equal to n naught। क्लियर है ये चीज़। डायमीटर ऑफ ई एनक्लोजर दैट इज इक्वल टू 0। जब लिमिट हम लगाते हैं दो पॉइंट्स की, अगर हम सुप्रीमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स मैंने एक्स और वाई लिए, अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू की बात कर रही हूँ वो मेरी लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरी सुप्रीमम वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है तभी तो जाके ये क्लोजर जो है वो इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्लोजर इक्वल टू 0 गिवन है, तो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए अगर मैं उनके डिस्टेंस की बात करूँ कोई भी दो पॉइंट्स की, तो दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ हो जाएगी, तभी तो वो जाके 0 पे जाके कन्वर्ट करेगी, तभी तो उसकी लिमिट जो है जब n ग्रेटर होता जाएगा तो इसकी 0 पे चली जाएगी ये, ठीक है। तो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिया, इंटरसेक्शन में से कोई पॉइंट मैंने ले लिया n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई एन क्लोजर दैट इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई x पॉइंट की बात करूँ तो वो किसको बिलोंग कर जाएगा, ई एन क्लोजर को बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल n, ठीक है ना। मैंने बोला कि ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, सबका पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, तो इसका भी पार्ट है, ई एनक्लोजर का भी पार्ट है, मीन्स एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ई एनक्लोजर को बिलोंग कर। इसको कुछ मैं यहीं पे नंबर 3 दे देती हूँ, ठीक है, ई एनक्लोजर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर जो आ गया है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन आ गया। हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा जो एक्स एन है ये कन्वर्ज कहाँ पे जाके कर रहा है, इस एक्स पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ से डायग्राम से मैंने आपको क्लियर किया कि ये एक्स पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो जब हम इसी कन्वर्जेंस के ऊपर आते हैं, अब हम डायमीटर की बात करें, ई एन क्लोजर दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। डायमीटर होता क्या है, कोई दो पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, तो ई एन क्लोजर में मुझे यहाँ पे एक पॉइंट तो मिल गया दैट इज एक्स। लेट्स सपोज कि मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ, लेट y बिलोंग्स टू ई एन क्लोजर। एक पॉइंट मुझे ऑलरेडी मिल गया फॉर ऑल n। y मुझे कहाँ से मिल गया, y ई एन क्लोजर को बिलोंग करता हुआ कोई मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ अपनी तरफ से। अगर मैं बात करूँ डायमीटर ऑफ ई एन क्लोजर दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सुप्रीमम वैल्यू है दैट विल ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। सुप्रीमम ऑफ डी एन वैल्यू, ये जो डायमीटर की ही डेफिनेशन होती है, एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ई एनक्लोजर। यहाँ से x जो है वो ई एनक्लोजर को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे y मैंने एक और ले लिया ई एनक्लोजर को बिलोंग करता हुआ। तो डायमीटर ऑफ ई एन मेरे पास आ गया था लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं इसको ओपन करके लिख लेती हूँ। डायमीटर ऑफ ई एन मेरे पास होता क्या है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से देखिए सुप्रीमम, अगर सुप्रीमम वैल्यू ही लेस देन एप्सिलॉन आ रही है तो ऑब्वियस है कि जो डी एक्स वाई है दैट इज विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, एंड जो हमारा y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ई एन क्लोजर को बिलोंग कर रहा है। अब y की जगह पे ई एन क्लोजर का मैं कोई भी पॉइंट रख सकती हूँ। अगर ई एन क्लोजर की मैं बात करूँ वो हमारा ये है एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 2, तो अगर ये है तो मैं ई एन का कोई भी पॉइंट रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे एक्स एन को भी रख सकती हूँ बिकॉज y मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं से भी उठा लिया था, एक्स और y दो पॉइंट्स उठा लिए थे, एक्स तो मेरा यही पॉइंट है, बट y की जगह पे मैं एक्स एन को रख सकती हूँ, तो मैंने y की जगह पे किसको रख दिया, एक्स एन को। मीन्स हमारे पास डी एक्स, इट इम्प्लाइज जो डी एक्स एक्स एन की अगर मैं बात करूं दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। एक्स एन जो है वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ई एन क्लोजर को ही बिलोंग कर रहा है ना, तो वाई ई एन क्लोजर की जगह पे मैंने एक्स एन ले लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको डी एक्स एन एक्स लिख सकती हूँ बिकॉज ये हमारा क्या है, मेट्रिक स्पेस है। मेट्रिक स्पेस के एक्सियम्स में सबसे पहला एक्सियम यही चीज़ आती है, सबसे पहले हम यही बात हमने की थी कि डी एक्स एन एक्स इज इक्वल टू डी
अगर डी वाई एक्स वाई की बात करूँ तो डी वाई एक्स के इक्वल होता है, ये हमने एक्सियम्स क्लियर किए थे मीट्रिक स्पेस के। तो ये तो वैसे भी ऑब्वियसली क्लियर है कि अगर मैं ये एक्स और वाई के डिस्टेंस की बात कर दूँ या मैं वाई एक्स के डिस्टेंस की बात कर दूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने एक्स एंड एक्स दैट इज लेस देन एप्सिलॉन्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो क्या ये हमें डेफिनेशन नहीं होती कन्वर्जेंस की? कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस वही होती है अगर डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो हमारी एक्सन सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने आप में थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट भी आगे थ्योरम्स में आपका यूज होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इस रिजल्ट को क्लियर करना है आपने। एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या मेंशन करेंगे? हमने क्या प्रूफ करना था? हेंस कॉशी सीक्वेंस इन कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट, बिकॉज एक्सन को हम कॉशी सीक्वेंस लेके चले थे और कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस लिया था हमने। तो कॉशी सीक्वेंस इन, हेंस कॉशी, कॉशी और कॉची सेम ही बात है। कॉशी सीक्वेंस इन कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट। कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझे साथ के साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग।